हमने परसों सेल्स स्टाइल्स तक लिया था। आज हम लोग देखेंगे इंसर्ट। इंसर्ट मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पॉइंटर रखता हूँ, अब मैं जाता हूँ अगर इंसर्ट में सेल्स नाम का ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स राइट। शिफ्ट सेल्स राइट मतलब यहाँ पे जो पॉइंटर दिख रहा है यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आएगा और ये एग्जिस्टिंग सेल सामने सरक जाएगा, ये आगे आएगा। ये देखो इस तरह से, मतलब B3 यहाँ था, ये यहाँ आ गया, 4000 यहाँ था, ये यहाँ आ गया। इसको एज इट इज़ करना है तो अंडू करो। दूसरा ऑप्शन शिफ्ट सेल्स डाउन, मतलब ये जो ब्लैंक सेल है ये यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ये बाकी सारी चीज़ें नीचे सरक जाएंगे इस तरह से। अंडू कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन है एंटायर रो, मतलब जो 4th नंबर की रो है ये पूरी ब्लैंक हो जाएंगी और ये सब नीचे आ जाएंगे। ये देखो नया रो आ गया और ये सब नीचे सरक गए। सेम कॉलम के लिए इंसर्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम आएगा और ये इधर सरक जाएगा इस तरह से, तो इसको बोलेंगे इंसर्ट कॉलम। तो ये एक ही ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे। देन सेकंड है इंसर्ट रो, सेम जैसे हमें इसमें किया था, सेम नया रो आएगा। देखो नया रो आता है यहाँ पे, अंडू करता हूँ। फिर इंसर्ट कॉलम, नया कॉलम आएगा इस तरह से। तो इंसर्ट रो एंड इंसर्ट कॉलम। तो इंसर्ट शीट, नया शीट लाना है तो इंसर्ट शीट, शीट नंबर 3। यहाँ से भी ला सकते हैं हम लोग शीट्स, यहाँ से भी ला सकते और यहाँ से भी ला सकते। ठीक है, ये तो हो गया इंसर्ट के बारे में। सेम है डिलीट के बारे में। डिलीट में जाओ, डिलीट सेल्स। पहला है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब ये डिलीट होगा, ये इधर सरक जाएगा, ये इस तरह से। इसको अंडू करो। देन शिफ्ट सेल्स अप, ये डिलीट होगा, B4 ऊपर आएगा, B5 ऊपर आएगा। देखो इस तरह से आया। देन एंटायर रो, मतलब ये जो रो है ना, पॉइंटर जहाँ पे वो वाली रो, पॉइंटर यहाँ पे 4th नंबर, तो वो 4 नंबर की रो डिलीट हो जाएगी। देखो A3 B3 वाली रो की तरफ ध्यान रखो, वो डिलीट हो जाएगी। A2 है और A4 आया, A3 गायब हो गई। और एंटायर कॉलम मतलब अब पॉइंटर कहाँ पे, एस नेम वाले कॉलम में, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा इस तरह से। ओके, देन सेम चीज़ ये है रो। यहाँ पे पॉइंटर, जैसे अगर मान लो मैं पॉइंटर 5 नंबर पे रखता हूँ तो यहाँ से डिलीट रो हो जाएगा इस तरह से। मान लो कॉलम यहाँ रखता हूँ मैं सैलरी वाले पे, तो डिलीट कॉलम में ना, कॉलम डिलीट हो जाएगा इस तरह से। दूसरा है शीट डिलीट। अब इसको मैं डिलीट नहीं करता, मैं जो काम की नहीं उसमें कुछ भी लिखता और इसको डिलीट कर देते हैं। अब मुझे पूरी शीट डिलीट करनी है ना, ये वाली 4th नंबर की। तो यहाँ जाओ, वो पूछता हमको सही में डिलीट करना है क्या। अगर मैंने किया तो ये अंडू से वापस नहीं आएगा। शीट नंबर 4 मैं डिलीट करता हूँ इसको। अब देखो अंडू ऑप्शन ही नहीं का काम कर रहा है, मतलब वो डिलीट हो गई। इसलिए डिलीट करने से पहले 2 बार सोच लो। तो ये है डिलीट ऑप्शन। देन है फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट में है रो हाइट। ओके, रो हाइट मतलब ये रो होती है, ये उसकी हाइट है, ये वाली ये हाइट है उसकी। अगर मुझे इसका हाइट बढ़ानी है तो कितना दिया, हाइट 15 दिया है, उसका अगर मैं करता हूँ 30, तो ये जो हाइट है ना ये बढ़ जाएगा। देखो बढ़ गया इस तरह से। फिर इसको एज इट इज़ करना है तो ऑटो फिट कर दो, तो ये एज इट इज़ हो जाएगी। ऑटो फिट मतलब जितनी उसकी हाइट है उतनी करना। देन कॉलम विड्थ, विड्थ मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये वाली, ये इसको विड्थ बोलते हैं। तो इसको अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 है, अगर इसको बढ़ाना है, मैं अगर इसको 20 करता हूँ तो ये विड्थ बढ़ जाएगा। देखो देखो कितना बढ़ गया। अब इसको ऑटो फिट करता हूँ तो वो एकदम छोटा, जितना 8000 उतना छोटा। देखो सैलरी भी उसके बाहर चला गया। इस तरह से उसका विड्थ होता है। डिफ़ॉल्ट विड्थ मतलब इसका जो स्टैंडर्ड विड्थ है वो दिखाता है। आप इसका स्टैंडर्ड विड्थ भी सेट कर सकते हैं, बट आई थिंक इसको वैसे ही रखो। देन हाइड एंड अनहाइड। अब ये रो हाइड करनी, कौन से नंबर की रो है, पॉइंटर कहाँ पे है, 5वें नंबर की रो पे। अगर इसको हाइड करना है तो हाइड रो। देखो 5वें नंबर की रो हाइड हो गई। वापस लाना है तो 4 और 6 को सिलेक्ट करो और यहाँ से क्या कर दो, अनहाइड रो। तो रो अनहाइड हो जाएंगे। देखो वापस आ गई। मान लो मुझे 3 नंबर की रो हाइड करनी है, तो यहाँ रख के मैंने हाइड करता हूँ, हाइड रो। देखो 1 2 के बाद 4 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 2 और 4 को सिलेक्ट करो और यहाँ से अनहाइड कर दो तो वापस आएगा। सिमिलरली कॉलम के लिए यहाँ से कॉलम में जाओ, हाइड कॉलम्स, तो कॉलम हाइड हो जाएगा B नंबर का। वापस लाना है तो A और C ऐसे सिलेक्ट करो
और इसको अनहाइड कर दो तो अनहाइड कॉलम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। देन रीनेम शीट, शीट को अगर रीनेम करना है, ये नाम बदलना है तो इसको नाम बदल सकते हैं, जो भी नाम देना है आप वो नाम दे सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया उसका। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। देन मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट में ऐसा होता है कि मुझे अगर ये शीट जैसे आखिरी में इसको अगर आगे लेके जाना है तो किसके आगे जाना है, शीट नंबर 1 के पहले। तो यहाँ पे शीट नंबर 1 पे क्लिक करो तो ये मार्क शीट कहाँ चला जाएगा, शीट नंबर 1 के पहले। या इसको ऐसे उठा के भी रख सकते हैं, ऐसे इधर में ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसका कॉपी करना है तो यहाँ से मूव और कॉपी करो, क्रिएट ए कॉपी, इसका कॉपी बन जाएगा। कॉपी मतलब ये दो लिख के आएगा, ये एक ओरिजिनल वाला है और ये उसका कॉपी वाला है, इस तरह से कर सकते हैं। बट इसका ऑप्शन एक्चुअली उसके लिए नहीं है। मतलब क्या कि मान लो ये मेरा वर्कबुक है, ये मेरा वर्कबुक है, इसमें ये जो शीट है मार्कशीट 1 और ब्रैकेट में 2, इसको मुझे यहाँ से निकालना है और नया वर्कबुक बनाना है इसका, सिर्फ इतनी ही शीट यहाँ से निकलनी चाहिए। तो वो यहाँ से करते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे न्यू बुक करना है। जैसे न्यू बुक करोगे, अगर आप क्रिएट ए कॉपी करोगे तो यहाँ पे भी रहेगा और नई जगह पे जाएगा। अगर मैं क्रिएट ए कॉपी नहीं करता हूँ, सिंपल मूव करता हूँ, तो ये जो नाम है ना मार्कशीट 1 और ब्रैकेट में 2, ये यहाँ से निकल जाएगा। देखो ओके करो, अलग से आ गया। अब पुराने शीट में देखो है क्या नाम, देखो इसमें नाम ही नहीं है, 2 वाला वो हट गया। कहाँ पे आ गया वो, इधर आ गया। अब इसको आप अलग से इसका नाम सेव कर सकते हो। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ इसको, तो इसको मैं अगर किसी को मेल भेजना है तो इसको भेज सकता हूँ। नहीं तो होगा क्या, अगर आपको भेजना है एक शीट बट साथ में ये शीट भी चली जाएंगी, तो आपको लगता है कि मुझे सिर्फ इतनी ही शीट सामने वाले को भेजनी है, इन दैट केस ये वाला जो ऑप्शन है ना मूव एंड कॉपी, इसको यूज़ करो, ठीक है, मूव और कॉपी। अब इसमें कॉपी वाला ऑप्शन है, मतलब ये कि अब ये शीट मुझे भेजनी भी है लेकिन यहाँ से निकल लेनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यू बुक करता हूँ और क्रिएट ए कॉपी करता हूँ। अब देखो ये यहाँ पे भी रहेगी और नया भी आएगा, देखो अलग से भी आ गई और इसमें भी है। तो इस तरह से ऑप्शन आपको सिर्फ न्यू बुक करना है। अगर न्यू बुक करोगे, यहाँ से न्यू बुक करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा मूव में, और क्रिएट ए कॉपी में निकल भी जाएगा और यहाँ पे भी रहेगा। तो बस ये ऑप्शन याद रखना है। देन टैप कलर, मतलब इसका अगर कलर बदलना है, बैकग्राउंड कलर, तो ये बदल सकते हैं यहाँ से, इस तरह से ये ऐसा दिखता है टैप कलर। प्रोटेक्ट शीट मतलब पासवर्ड दे सकती है इसको, और मुझे पासवर्ड देना है। अब मैं अगर कुछ लिखने जाऊँ तो वो लिख ही नहीं पाऊँगा, क्यों भाई, वो बोलेगा एरर, मतलब वो बोलेगा कि पासवर्ड दे दिया आपने। अब पासवर्ड मुझे अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा क्या दिया था। तो अभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोटेक्ट शीट। दूसरा है लॉक सेल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कंफ्यूजिंग ऐसे ही है। अब ये जहाँ पे भी रखो ये सब लॉक ही है, ये सब लॉक है, यानी लॉकडाउन कैसे रहता है, ऐसे लॉक हो गई ये शीट। अब मुझे क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो मुझे ना शीट को प्रोटेक्ट करना है, पर मुझे ऐसा कुछ एरिया है जिसको अनलॉक करना है, जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। बाकी शीट प्रोटेक्ट रहेंगी लेकिन उतने एरिया में अनलॉक होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतना ही एरिया अगर मुझे लिखने देना है उनको, तो इतना सिलेक्ट करता हूँ और इसको अनलॉक करता हूँ। अनलॉक कर दिया। अब इसको पासवर्ड देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ लिखने जाऊँगा एरर आता है, यहाँ लिखने जाऊँगा एरर आता है, बट अगर यहाँ चेंज करना है तो यहाँ कुछ नहीं, एरर आ रहा है। मतलब क्या कि उतना एरिया मैंने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। अब वो एडिट की परमिशन दी मैंने, अब एडिट की परमिशन दी तो वो एडिट हो सकता है, बाकी जगह पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपको, इस तरह से इसको परमिशन देना पड़ेगा। अब वापस से आपको लगता है कि पासवर्ड निकालना है तो अनप्रोटेक्ट करके वही पासवर्ड दे दो, इस तरह से। तो अभी आप सब जगह लिख सकते हैं, सब जगह लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख ही सकते हैं पर बाकी जगह भी लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका लॉक सेल। फॉर्मेट सेल मतलब बस इसमें ये
ये जो टैब खुल जाएगा, ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से आप वापस से सारे ऑप्शंस कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट सेल्स। तो आई थिंक ये तीनों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इंसर्ट पढ़ाया आज, डिलीट पढ़ाया और फॉर्मेट ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इसकी प्रैक्टिस करके देखो, आप अच्छे से करो, ठीक है। इसमें और एक दो ऑप्शन मैं सिखा देता हूँ, सिर्फ ऑटो सम ये रख देता है यहाँ से, है ना। मैं एक फील ऑप्शन सिखा देता हूँ आपको आज। अभी सिखाओ कि बाद में सिखाओ, बताओ, आप बताओ। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आगे लेना है? कितने लोग हैं अवेलेबल अभी? सर कंटिन्यू रखो। हाँ तो तू अभी ज्वाइन किया ना, तो तेरे को कुछ लगेगा नहीं। हाँ तू अभी ज्वाइन किया ना। हाँ ठीक है, चलो ले लेता हूँ मैं फील ऑप्शन। हाँ, इसमें यहाँ 1 लिखता हूँ, है ना। इसको मुझे सेम अगर नीचे करना है तो यहाँ से डाउन करो, देखो सेम आएगा। अगर इधर राइट साइड में करता हूँ तो राइट, अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो अप, लेफ़्ट में लेके जाता हूँ तो लेफ़्ट, इस तरह से। तो मैं इसको कोई भी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि मतलब 1 का ही, इस जो भी आपको लगता है वो लेके जाना है, जैसे वैसे। अब आप बोले कि इतने अंदर जाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस और इसको खींचो तो डायरेक्ट भी वो ड्रैग हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहीं से करना चाहिए करके, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये अप डाउन लेफ़्ट राइट होता है। लेकिन अब मुझे अगर ये 1 के बाद 2 3 4 5 6 चाहिए होगा, तो 1 के बाद 2 लिखो, मतलब एक का डिफरेंस। आप ये दोनों को सिलेक्ट करो और खींचो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा, इस तरह से। मुझे अगर 1 और 3 चाहिए, मतलब 2 का डिफरेंस, तो सारे नंबर 2 के डिफरेंस से आने चाहिए। तो आपने जो डिफरेंस दिया उसके हिसाब से सारे नंबर 2 के डिफरेंस से आएंगे। जो भी आप सीरीज़ पहले 2 नंबर लिखोगे उसके हिसाब से। अब मुझे 2 नहीं लिखना है, लेकिन 1 के बाद 2 3 4 5 6 आना चाहिए। तो कंट्रोल का बटन दबा के रखो कीबोर्ड से, और ये प्लस करो, 2 प्लस आएंगे यहाँ पे। जैसे आप इसको खींचोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। एक तरीका ये था, 1 2 लिखो और खींचो। दूसरा तरीका 1 लिखो, 2 मत लिखो, कंट्रोल का बटन दबाओ, यहाँ पे रखो और इसको खींचो। खींचो मतलब ड्रैग करो। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसके अंदर सीरीज़ के अंदर रहता है। सीरीज़ में देखो, ये कॉलम ऑप्शन है, इसमें लीनियर ऑप्शन है। वो क्या होता है लीनियर? जैसे मैंने अभी पता है ना, 1 के बाद 2, जैसे मैं 1 लिखता हूँ, 1 के बाद 10 तक चाहिए मुझे, तो मैं कहाँ जाता हूँ? सीरीज़ में। सीरीज़ में मुझे कैसे वर्टिकल चाहिए, मतलब कॉलम में चाहिए। सीरीज़ में लीनियर चाहिए। स्टेप वैल्यू मतलब डिफरेंस 1 का चाहिए। लास्ट वैल्यू मुझे अगर चाहिए होंगी 15, तो ऐसे आएगा। मान लो मैं यहाँ 51 लिखता हूँ, मुझे 51 से 60 तक चाहिए, तो 51 लिखो, पॉइंटर रखो, सीरीज़ में जाओ, कॉलम्स में जाओ, लास्ट वैल्यू 51 से 60 चाहिए। ये 1 मतलब डिफरेंस, 51 के बाद 50। अगर आप 2 लिखोगे तो 51 आएगा, 53 आएगा, 55 आएगा, इस तरह से आएगा। तो मुझे डिफरेंस 1 का चाहिए। ये देखो इस तक ऐसा आएगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ग्रोथ, नेक्स्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन है ग्रोथ, और ये कॉलम वाइज ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये, अब इसमें स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं। मान लो मैं अगर स्टॉप वैल्यू देता हूँ 1000 की, 1000 तक जाओ तो 512 तक गया। उसके बाद ये 1000 के ऊपर जा रही थी वैल्यू, इसलिए उसने दिया नहीं। या आप ऐसे भी कर सकते, 1 लिखो, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ तक मुझे चाहिए। अब मैं ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, और मैं ग्रोथ ऑप्शन में बोलता हूँ कि भाई मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ट्रिपल करना है, हर एक वैल्यू ट्रिपल करनी है। ये देखो, सिलेक्ट करोगे तो वहाँ तक जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो और अगर आप उसका स्टॉप वैल्यू देते हो तो वो उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से डेट ऑप्शन, डेट ऑप्शन हमने परसों देखा था। पहले लिखना पड़ता है मंथ, फिर लिखना पड़ता है डेट, और फिर लिखना पड़ता है ईयर। अब ये लिखा मैंने। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऑप्शन लेता हूँ सीरीज़। इसमें डेट ऑप्शन है, पहला है डे, सिर्फ डे बढ़ाना है। तो देखो सिर्फ डे बढ़ रहा है, 12 13 14। मंथ और ईयर सेम है। फिर मैं बोलता हूँ वीक डे, वीक डे मतलब मंडे टू फ्राइडे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है, तो आज का फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी रहना चाहिए। तो 12 के बाद देखो 13 14 छुट्टी हो गई, 15 मंडे है, यहाँ से 18 19 तक आ गया, 19 का फिर फ्राइडे है, तो 20 21 सैटरडे संडे फिर ऑफ। तो वीक डे मतलब 5 डेज अ वीक। मंथ, सिर्फ मंथ बढ़ेगा, 4 5 6 7। डेट और ईयर सेम रहेगा।
देखो 12 के बाद 13 नहीं आएगा, फिर से 1 2 3 4 शुरू शुरू हो जाएगा। और आखिरी का ईयर, डेट और मंथ सेम रहेगा, ईयर बदलेगा। देखो सिर्फ ईयर बदल रहा है। तो इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ से हम लोग कर सकते हैं सीरीज में से, ठीक है। लास्ट में ऑटोफिल, ऑटोफिल का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर आप मान लो, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे जनवरी, अब ये जनवरी ऑटोफिल करता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से जैसे मैं ऑटोफिल करूँगा तो वो जनवरी के बाद का नंबर ले लेगा। सेम अगर मैं यहाँ लिखता हूँ संडे, तो यहाँ से वो आगे इस तरह से, तो वो ड्रैग से भी आता है, ज़रूरी नहीं कि वो ऑटोफिल से करना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन जस्टिफाई, जस्टिफाई एक ऑप्शन, ये ख़त्म ही कर देते फील को। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक स्पेस देके एक्सेल, अब कैसा हो गया, ये बाहर चला गया। अब ये अगर मुझे दो अलग अलग सेल में चाहिए होगा तो यहाँ से जस्टिफाई करो, तो वो बोलता है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, मैं करता हूँ ओके। देखो ये दो अलग अलग हो गए, दो अलग सेल हो गए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग जस्टिफाई। फ्लैश फिल हम लोग बाद में देखते हैं, सामने ऑप्शन है वो हम बाद में देखेंगे, अभी इतना आप ध्यान में रखो। एक्रॉस वर्कशीट है बट फ़िलहाल छोड़ दो, ज़रूरत नहीं उतना, वो एडवांस एक्सेल में आएगा। इतने इसमें कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, एनी डाउट।